सीट की अगर मैं बात करूं तो पूर्णिया लोकसभा सीट मैं दावे डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि पप्पू यादव को यहां से निकलना चाहिए। डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि पप्पू यादव को निकलना चाहिए। मैं कारण बताऊंगा। हो सकता है बहुत सारी चीजें आएंगी। संतोष रेणु यादव स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, उन्हीं का विचारधारा, उन्हीं की प्रेरणा हमारे रगों में बहती है और वो प्रेरणा, वो विचारधारा कहती है कि पप्पू यादव को पूर्णिया में जिताना चाहिए। क्योंकि पप्पू यादव 3 साल पहले क्या थे ये आप सबको पता है, लेकिन 3 साल के अंदर में उन्होंने जो अपने अंदर जो सुधार किया है ये भी हम सब जान रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं। 3 साल पहले मैं पप्पू यादव का कट्टर विरोधी था, क्योंकि पप्पू यादव उस समय तेजस्वी यादव जी पे कटाक्ष करते थे, ये तमाम बातें थी, तेज प्रताप जी पे कटाक्ष करते थे, तो हम भी उनका विरोध करते थे। लेकिन 3 साल के अंदर में पप्पू यादव जी ने जो तेजस्वी जी को सम्मान दिया है, जो तेज प्रताप जी को सम्मान दिया है, उसके बदले में पप्पू यादव जी को सम्मान मिलना चाहिए। कहा जाता है ना, बड़े बुजुर्ग जो हमारे हैं वो कहते हैं कि अगर दिन भर का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। बहुत बातें हुई, लेकिन अब हम अपने परिवार को संभालेंगे, अपने परिवार को संजोएंगे, अपने परिवार को अपने घर में बुलाएंगे। और ये वक्त आ चुकी है, ये वो वक्त आ चुकी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोले हैं। एक है अनुराग यादव जी का कहना है कि पप्पू जी को वापस हो जाना चाहिए। क्यों वापस होना चाहिए, हमें इसका जवाब दीजिए। एक भी व्यक्ति अगर लॉजिकल जवाब दे दिए, एक भी व्यक्ति लॉजिकल जवाब दे दिए, तब हम बताएंगे आपको पप्पू यादव को पूर्णिया में बने रहना चाहिए और चुनाव जीत करके लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को मजबूत करना चाहिए और पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहिए। मैं बताता हूं आपको, बीमा भारती जी एक महिला है, मैं महिला का सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी वो महिला वाली जो बात है, उनकी जो नारी की जो मर्यादा है, वो उस समय कहां चली गई थी नारी सोच, जब हमारे तेजस्वी यादव जी की धर्मपत्नी को ईडी वालों ने, भाजपा के एनडीए के इस जुमलेबाज सरकार ने ईडी के जरिए हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी की धर्मपत्नी को प्रेगनेंसी के दौरान 12 घंटे खड़ा कर दिया था। उस समय कहां चली गई थी बीमा भारती जी, कहां चली गई थी आप? क्यों नहीं आपने एक महिला के लिए आवाज उठाया? कहां चली गई थी बीमा भारती जी जब बिल्किस बानो की हत्या की गई, रेप किया गया? कहां चली गई थी बीमा भारती जी जब मणिपुर में महिला को नंगा परेड कराया गया? कहां चली गई थी बीमा भारती जी जब हमारे बुजुर्ग, हमारे भगवान लालू प्रसाद यादव जी को साजिशन इस बुजुर्ग की अवस्था में 12 घंटे तक ईडी वाला बैठा लिया था? कहां चली गई थी बीमा भारती जी? लालू प्रसाद यादव किसी पॉलिटिकल पद पे तो नहीं है, कहां चली गई थी वो? तो सवाल तो पूछेंगे हम, सवाल हम पूछेंगे। पप्पू यादव जी को क्यों पूर्णिया जीतना चाहिए, ये हमसे सुन लीजिए। नेता वही जो दुख में आपके साथ खड़ा हो। 3 साल पहले पप्पू यादव जो किए थे उसका परिणाम उनको मिला था, लेकिन अब जो 3 साल के अंदर में उन्होंने जो किया है उसका भी उनको सम्मान मिलना चाहिए। कौन नेता है जी, कौन नेता है बताइए, जो लॉकडाउन में अपने परिवार, अपनी खुद की जान की चिंता नहीं किया? जो व्यक्ति लगातार, जो एक वो ऐसा दौर था, एक पैंडेमिक था, एक बाप अपने बेटे की लाश को टच नहीं कर रहा था, एक बेटा अपने बाप की लाश को टच नहीं कर रहा था। उस पैंडेमिक में भी पप्पू यादव ने अपने कंधे पर लाश को ले जाकर अंतिम संस्कार किया। हमारा नेता हो तो ऐसा हो ना, हमारा नेता हो तो ऐसा हो। रीढ़ी है, पप्पू यादव का रीढ़ी है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जो पप्पू यादव का ऋणी नहीं हो सकता। रही बात पप्पू यादव जी की, तो पप्पू यादव जी का हमको आप ये बताइए, सिंगल सी चीज बताइए। जिस समय हमारे भगवान को ईडी परेशान कर रही थी भाजपा के कहने पर, उस समय आप बताइए कि पप्पू यादव जी खड़े थे हमारे लालू प्रसाद यादव जी के साथ या बीमा भारती खड़ी थी? कौन खड़े थे, कौन खड़े थे? पप्पू यादव जी दूसरी पार्टी में थे, उसके बावजूद उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के लिए ट्वीट किया, बोला। तो ये जो चीज है, जो हमारे भगवान के लिए लड़ेगा उस व्यक्ति को हम बचाने का प्रयास करेंगे, जिताने का प्रयास करेंगे। यह भी प्रेरणा, यह भी हमको शिक्षा कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा से मिली है। तो बहुत लोग खास करके जो भाजपा के लोग हैं वो पप्पू यादव जी को हराना चाहते हैं पूर्णिया में। जैसे कि पूरे देश में धर्म और जाति के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर भाजपाई लोग समाज को टुकड़े टुकड़े कर दिए, बांटने का प्रयास किए, वही यहां भी प्रयास कर रहे हैं पूर्णिया में। तो तमाम पूर्णिया वासियों को एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, किसी का मत सुनना है, अपने दिल का सुनना। वो देख लेना पुरानी यादें, वो पुराना वीडियोस देख लेना पप्पू यादव का, जब कोरोना में वो अपनी जान की बाजी लगा करके लोगों के बीच रहे हों, जब बाढ़ में
अपनी जान की बाजी लगा करके जो जेसीबी पर चढ़ चढ़ करके हमारे और आपके बच्चों को दूध का पैकेट पहुंचा रहा हो, चूड़ा और मीठा पहुंचा रहा हो, उस पप्पू यादव को कभी रोने मत देना दोस्त, कभी रोने मत देना, वरना फिर कोई नहीं आएगा आपके मुसीबत भरे वक्त में, हमारे मुसीबत भरे वक्त में। नेतागिरी अपनी जगह होती है, नेतागिरी अपनी जगह होती है, लेकिन पप्पू यादव नेता नहीं है, पप्पू यादव एक बेटा है। और ऐसा सेवक, ऐसा बेटा पार्लियामेंट जाने का हक तो रखता है। इसलिए बहुत सारी चीजें आएंगी। हो सकता है कल होकर के अगर हम भी अगर बदल जाए आपके सामने आकर के कि पप्पू यादव को नहीं दो, तो फिर भी मत मानना, मेरी भी बात मत मानना, पप्पू यादव को ही वोट देना मेरे दोस्त, पप्पू यादव को वोट देना। चाहे किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, किसी भी पार्टी में, किसी भी जाति में अगर पप्पू यादव जैसा समाज सेवी अगर पैदा लिया है तो हमारा समर्थन उसको रहता है, हमारा समर्थन उसको रहता है, चाहे उसके लिए हमारा बेटा ही सामने क्यों न खड़ा हो जाए, ये कोई मायने नहीं रखता। पप्पू यादव भाई समाज सेवा करते हैं, उनको मिलना चाहिए। और आप बताइए हमको, क्या नहीं चाहते कि भाजपा वालों की आंख में आंख डाल करके कोई व्यक्ति सवाल करे भाजपा से? नहीं चाहते, नहीं चाहते। क्या दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी? पप्पू यादव को किस बात की दिक्कत थी? जो राजीव प्रताप रूडी, जो सारण से अभी जो वर्तमान में सांसद है, उनका एम्बुलेंस घोटाला का उन्होंने पर्दाफाश किया था, लॉकडाउन जैसे समय में वो जेल भेज दिए गए थे, याद है ना? याद है ना? सारण की जनता आप लोग याद कीजिए, एम्बुलेंस चोर फिर से घूमेगा आपके आसपास, लेकिन एम्बुलेंस चोर से बचना है और रोहिणी आचार्य को विजयी बनाना है। वो रोहिणी आचार्य जिन्होंने मिसाल स्थापित किया है, मिसाल कायम किया है, एक पिता और पुत्री के बीच का जो प्रेम होता है, जो हमारी समाज की जो आधी आबादी की जो दायित्व होती है, उस दायित्व का उन्होंने निर्वहन किया है। तो रोहिणी आचार्य जी को बहुत भारी से भारी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से विजयी बना करके नारी शक्ति का सम्मान कीजिए और इस एम्बुलेंस चोर को दिखा दीजिए कि एम्बुलेंस जो शराब बेचने के लिए आप यूज करने के लिए रखे थे, जो बालू ढोने के लिए रखे थे, ये गलत है। देश की जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। मेरे दोस्त, इस बार एनडीए को हराना है, हराना है, हराना है। अगर लोकतंत्र बचाना चाहते हैं तो इस बार पूरे बिहार में 40 की 40 सीट पर एनडीए को हराइए, 40 की 40 सीट पर एनडीए को हराइए। 40 में से 39 सीट पर इंडिया महागठबंधन को वोट कीजिए और एक सीट पूर्णिया, उस सीट पर पप्पू यादव को वोट कीजिए। मेरे दोस्त, जो भी बात है मैं दिल से बोल रहा हूं। हमने पप्पू यादव जी का नामांकन में पहुंच करके भी पप्पू यादव जी के साथ मंच शेयर नहीं किया है मेरे दोस्त, मंच शेयर नहीं किया है। उनके जिंदाबाद का नारा लगाया हूं, मंच शेयर नहीं किया हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकली में पप्पू यादव जी का सपोर्ट नहीं करता था। मैं तहे दिल से पप्पू जी को चाहता हूं, लाइक करता हूं, सपोर्ट करता हूं दिल से। और इसलिए नहीं कि कौन पार्टी से है, कौन क्या है। अरे पप्पू यादव किसी भी पार्टी से होंगे, कोई पार्टी के नेता अगर पप्पू यादव जैसा मेहनत करने को तैयार है तो बताए, मेहनत करे, वो मेहनत करके दिखाए, संतोष रेणु का समर्थन उसको प्राप्त होगा। भाई आप नेता है तो काम कीजिए, खाली मोदी जी नियन बकबकाइए मत, बक खाली भाजपा वाला नियन मत कीजिए। नेता है तो आपकी विचारधारा होनी चाहिए, लालू प्रसाद यादव जैसे अटल विचारधारा होना चाहिए, जो कि जेल जाने के बाद भी अपनी विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं किए, वो विचारधारा होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, श्री तेज प्रताप यादव जी को, बहन मीसा भारती जी को, बहन रोहिणी आचार्य जी को, राजमाता राबड़ी देवी जी को, तमाम आरजेडी परिवार को, तमाम इंडिया महागठबंधन परिवार को कोटि कोटि नमन। आप लोग ऐसे ही बिहार को बचाइए, देश को बचाइए, हम सब आपके साथ हैं। और पूरे 40 के 40 लोकसभा क्षेत्र में आपका ये बेटा, आपका संतोष रेणु यादव घूमेगा, लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को मजबूत करेगा। 40 में से 39 लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन के लिए वोट मांगेगा। एक सीट छोड़ करके पूर्णिया पे हमारा समर्थन पप्पू यादव के साथ है, क्योंकि वो उसको डिजर्व करते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, जो मेरी जो दिल की बात थी मैंने कहा, बाकी आप सब हमसे खुद विद्वान हैं, आप सब भी अपने दिल की आवाज जरूर सुनेंगे। और वोट जब मारने जाइएगा तो मोदी जी वाला 15 लाख रुपए वाला जो डायलॉग है हर एक अकाउंट में देने का, वो जरूर याद रखिएगा। 2 करोड़ सरकारी नौकरी प्रति वर्ष देने की जो बात थी, ये जरूर याद रखिएगा कि मिला क्या, है ना? महंगाई कम हुआ क्या, जरूर याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला जरूर याद रखिएगा मेरे दोस्त। पुलवामा हमले में जो हमारे देश के शहीद देश के लिए जान दे दिए, उनकी शहादत के साथ सौदा किया मोदी जी ने,
और पाकिस्तान से 500 करोड़ रुपया लिया। देश के जवान जरूर याद रखिएगा, देश के जवान, आप ये बात जरूर याद रखिएगा कि कैसे देश की जवान की पत्नी को मणिपुर में नंगा परेड कराया गया। इस बात को भूलिएगा नहीं, ये बात जरूर याद रखिएगा कि कैसे देश की महिला खिलाड़ियों को, देश की बेटी को, जो देश की ताज में 4 चांद लगाती है मेडल जीत करके, उनका दिल्ली में चीरहरण किया गया। ये बात मत भूलिएगा। देश के पत्रकारों, कैसे देश के विभाग पत्रकार बिल्किस बानो का गैंग रेप कराया गया और रेपिस्टों को रिहा कर दिया गया, इस बात को मत भूलिएगा। मेरे साथियों, मेरे देशभक्तों, नौजवानों, इस बार की लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। आपस में एकजुट हो जाइए, वरना ये जुमलेबाज, ये एनडीए, ये फेंकू जी इस देश के संविधान पे खतरा बनकर के बैठने जा रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र पे खतरा बनकर के बैठने जा रहे हैं। देश को बचाना हमारी और आपके कंधों की जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी का निर्वहन बहुत सोच समझ करके कीजिएगा।